हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाउरी डेथ। देखिए, ये टॉपिक आपके जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए, और अगर आप लॉ अभी पढ़ रहे हैं तो आपके एलएलबी के एग्ज़ाम में या सीयूईटी जैसे एलएलएम एग्ज़ाम में भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डाउरी डेथ का जो टॉपिक है ये थोड़ा इजी है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट स्लाइड से ही क्वेश्चन बनना शुरू हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बन जाता है कि बीएनएस का कौन सा सेक्शन डाउरी डेथ को डिफाइन करता है, तो उसका आंसर है सेक्शन नंबर 80। अगर ये क्वेश्चन आपसे आईपीसी से पूछा जाता तो आप सेक्शन 304 बी लिखाते। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो सेक्शन नंबर याद करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो शुरू होता है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि डाउरी डेथ बीएनएस के कौन से चैप्टर में डिफाइन है, तो आपको याद रखना है चैप्टर नंबर 5 जो है वो डाउरी डेथ के बारे में डील करता है। मतलब सेक्शन नंबर 80 जो है वो चैप्टर 5 जो है बीएनएस का उसके अंदर आता है। और उत्तराखंड के पेपर में 2018 में ये पूछा गया था कि डाउरी डेथ कौन से चैप्टर में आता है, तो वहाँ पे चैप्टर का सीधे नाम लिख करके आया था। तो आपको चैप्टर के नाम भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है ऑफेंस रिलेटिंग टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। देखिए, हम जब डाउरी डेथ के बारे में पढ़ते हैं तो हमें डाउरी डेथ को क्रूएलिटी के साथ पढ़ना होता है। तो आपको सेक्शन 80 के साथ साथ सेक्शन 86 भी देखना रहेगा। ठीक है, अगर आप छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की भी तैयारी कर रहे हैं, तो सेक्शन 7 के साथ याद करते जाइए या कहीं पे छोटा छोटा नोट्स बनाते रहिए अपने एंड टाइम रिवीजन के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एसेंशियल कंडीशन, एक ऑफेंस को ऑफेंस बनाने के लिए कुछ कंडीशन को फुलफिल करना होता है, तभी वो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। अब जैसे डाउरी डेथ के ऑफेंस में आने के लिए वहाँ पे विमेन की अननेचुरल डेथ होनी चाहिए। वो डेथ विद इन 7 years ऑफ मैरिज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स और वाई की आज शादी होती है तो अगले 7 साल के अंदर ये डाउरी डेथ के लिए हरासमेंट या क्रूएलिटी शुरू हो जानी चाहिए, और इसी 7 साल के अंदर डेथ कॉज हो जानी चाहिए, तभी वो डाउरी डेथ के एम्बिट में आएगी। अब सून बिफोर डेथ का मतलब ये है कि जो डाउरी डेथ हो रही है उससे पहले उस वुमेन के ऊपर क्रूएलिटी होनी चाहिए, और ये क्रूएलिटी हस्बैंड या उसके रिलेटिव के द्वारा होनी चाहिए, और उस क्रूएलिटी का कारण जो है डाउरी डेथ होना चाहिए। मुझे लगता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, रुके मुझे इसे थोड़ा क्लियर करने दीजिए। देखिए, सून बिफोर डेथ को आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे जो डेथ कॉज हो रही है और ये जो क्रूएलिटी हो रही है, इन दोनों के बीच में एक लिंक होना चाहिए कि जो क्रूएलिटी हो रही है उसका रीज़न डाउरी होना चाहिए, और हस्बैंड और उसके रिलेटिव इस डेथ को कॉज कर रहे हैं। अब ये डेथ चाहे तो होमोसाइडल होना चाहिए या उसको इतना हरास किया जा रहा है कि वो सुसाइड कर ले। तो इन फैक्टर्स का कंप्लीट होगा तभी एक डेथ डाउरी डेथ की कैटेगरी में आएगी। देखिए, हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक्स एक वाइफ है और वाई उसके हस्बैंड है, वाई एक्स के ऊपर क्रूएलिटी कर रहे हैं, और इस क्रूएलिटी का रीज़न डाउरी है, और इनकी शादी को अभी 5 years ही हुए हैं मान के चलिए। तो यहाँ पे जो डेथ होगी, अगर एक्स सुसाइड कर लेती हैं या वाई एक्स को पेट्रोल डाल के मार डालते हैं, तो उस केस में डाउरी डेथ के सेक्शन इन्वोक होंगे। ठीक है, अब दूसरे सिचुएशन को हम लेते हैं जहाँ पे एक्स है, वाई है। एक्स वाई एक्स के साथ क्रूएलिटी तो कर रहे हैं, पर उसका रीज़न डाउरी नहीं है, और अभी इनकी शादी को 5 साल ही हुए हैं, और एक्स जो है इस क्रूएलिटी की वजह से सुसाइड कर लेती हैं। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे इनके ऊपर अबिटमेंट टू सुसाइड का केस लगेगा, इनके ऊपर डाउरी डेथ का केस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्रूएलिटी जो है वो डाउरी के संबंध में नहीं हो रही है, ये सिर्फ क्रूएलिटी है। ऐसे ही सिचुएशन अगर कुछ और होती है और वहाँ पे आपके डाउरी की वेट अ सेकेंड गाइस, और उस सिचुएशन में डेथ तो कॉज हो रही है, बट और विद इन 7 years ऑफ मैरिज भी हो रही है, और डाउरी डेथ से पहले क्रूएलिटी भी हो रही है, लेकिन उस क्रूएलिटी का कोई लिंक नहीं है डाउरी से, तो उस केस में हमारी डाउरी डेथ का सेक्शन इन्वोक नहीं होता है। आशा करती हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन एक्स ने अगर वाई के साथ क्रूएलिटी की है और उसका कॉज डाउरी नहीं है, तो यहाँ पे और वाई ने जाके सुसाइड भी कर लिया, तो इस केस में या तो अबिटमेंट टू सुसाइड का केस लग जाएगा, अबिटमेंट टू सुसाइड का केस लग जाएगा, या कल्पेबल होमोसाइड का केस लग जाएगा।
या तो मर्डर का केस लग जाएगा। जैसी भी सिचुएशन होती है, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखा जाएगा, तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे जो क्रुएलिटी का कॉज डाउरी नहीं है, तो उस केस में कोई और ऑफेंसेस हो जाएगा, लेकिन डाउरी डेथ नहीं हो पाएगी। अब हम इसको, इसमें जो टर्म है सून बिफोर डेथ, इसको समझेंगे। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इसके ही बेसिस पे आपको मेंस में, जुडिशरी के मेंस में आंसर राइटिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। और राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इसका लीडिंग क्वेश्चन है, आपसे एमसीक्यू में भी बन सकता है, तो इसे थोड़ा देख लीजिएगा। अब सून बिफोर डेथ का ये मतलब होता है कि क्रुएलिटी और डाउरी, सॉरी, डाउरी से रिलेटेड जो क्रुएलिटी हो रही है और डेथ के बीच में एक लिंक होना चाहिए। विदाउट लिंक हम सून बिफोर डेथ को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डेथ होती है, इसको हम कैसा प्रिज्यूम करते हैं? इसे हम प्रिज्यूम करते हैं कि यहाँ पे अगर 7 ईयर्स ऑफ मैरिज के अंदर अंदर डेथ हो रही है और उस डेथ का कॉज डाउरी है, तो यहाँ पे हम प्रिज्यूम करते हैं कि ये डाउरी डेथ ही है। बट ये प्रिजम्पशन जो है वो रिबटेबल है। ये सेक्शन 117 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, और सेक्शन 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, सॉरी, 113 बी इंडियन एविडेंस एक्ट का डील करता था प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ। तो ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, क्योंकि हम पहले ही सेक्शन का एक्सप्लेनेशन समझ चुके हैं, तो अब हमें सेक्शन पढ़ने में ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। आइए पढ़ते हैं। देखिए, सेक्शन 80 जो है डाउरी डेथ का, वो ये कहता है कि वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स, बॉडीली इंजरी या अकर अदरवाइज अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विद इन 7 ईयर ऑफ हर मैरिज। इसको हम ब्रेक कर करके पढ़ेंगे कि ऐसे जहाँ पे विमेन की डेथ कॉज हो रही है या तो बर्न से, या किसी बॉडीली इंजरी से, या किसी और सर्कमस्टांसेस से जो कि नॉर्मल तो देखो नहीं है, और ये जो डेथ है ये विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज हो रही है, ठीक है। और ऐसा पता चल रहा है कि ये क्रूएलिटी या किसी हरासमेंट के थ्रू हो रही है, और यहाँ पे हस्बैंड या हस्बैंड के किसी रिलेटिव के द्वारा हो रही है, जिसका रीज़न है डिमांड ऑफ डाउरी। तो यहाँ पे हम प्रिज्यूम करेंगे, इट शैल बी अज्यूम। आशा करती हूँ आपको एविडेंस एक्ट का शैल में और कंक्लूसिव प्रूफ में डिफरेंस पता होगा। तो यहाँ पे शैल प्रिज्यूम हो रहा है कि यहाँ पे कॉज जो है वो डाउरी डेथ ही है। इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि यहाँ पे जो डाउरी है उसका सेम मीनिंग होगा जो सेक्शन 2 में है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कहता है सेक्शन 80 का क्लॉज 2 जो है वो हमें बताता है कि जो मिनिमम पनिशमेंट है उसकी 7 ईयर्स तक है, लेकिन वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी एक्सटेंड कर सकता है। अब हम इसके साथ क्रूएलिटी को देखेंगे। देखिए, क्रूएलिटी सेक्शन 86 जो है बीएनएस का, उसमें डिफाइन है, और आईपीसी का सेक्शन 498 ए क्रूएलिटी से डील करता है। क्रूएलिटी का मतलब क्या होता है? क्रूएलिटी का मतलब होता है कोई ऐसा विलफुल कंडक्ट जो कि ड्राइव करता है ऐसे नेचर को कि मतलब जो वुमेन है वो सुसाइड कर ले, या फिर खुद को ग्रेव इंजरी पहुंचाए, या ऐसी इंजरी जो कि उसकी लाइफ के लिए डेंजर है, या लिम्ब के लिए डेंजरस है, या हेल्थ के लिए। अब यहाँ पे हेल्थ का जो इंटरप्रिटेशन है वो काफ़ी वाइड है, इसमें इन्होंने मेंटल फिजिकल दोनों ले रखा है। फिर अब यहाँ पे जो इसका सेकंड क्लॉज है वो डील करता है कि यहाँ पे वुमेन के साथ हरासमेंट हो रही है, या उससे किसी भी संबंधी से, जिससे कि मुझसे अनलॉफुल डिमांड कर रहे हैं डाउरी की, या किसी प्रॉपर्टी की, या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की। देखिए, सेक्शन 85, 80 और 86 में क्या डिफरेंस था कि यहाँ पे सिर्फ डिमांड टू डाउरी, मतलब डाउरी के संबंध में ही हरासमेंट हो रही थी, क्रूएलिटी हो रही थी, राइट। बट यहाँ पे सेक्शन 86 का स्कोप जो है वो बहुत वास्ट है। यहाँ पे सिर्फ अनलॉफुल डिमांड ऑफ डाउरी के साथ साथ प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की भी बात हो रही है। तो इसका स्कोप जो है थोड़ा वाइड है, और जहाँ टर्म यूज़ होता है मीन्स, इसका मतलब होता है कि डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। ओके, ये देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है कि क्या 304 बी यानी सेक्शन 80 ऑफ बीएनएस, यहाँ पे इंडियन पीनल कोड की बात की गई है, और यहाँ पे हम सेक्शन बीएनएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म होता है कि जहाँ पे वॉइड मैरिज है, क्या वहाँ पे भी ये सेक्शन इन्वॉल्व हो सकता है डाउरी डेथ का? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इस चीज़ को डिस्कस किया गया था रीमा अग्रवाल, एक मिनट,
रीमा अग्रवाल और वर्सेस अनुपम एंड अदर के केसेस में इसमें कहा गया था कि सेक्शन 304 बी और 498 जो है आईपीसी का, उसका पर्पस सिर्फ लीगली मैरिड शादी तक ही लिमिटेड नहीं है। और यहाँ पे ये भी कहा गया था कि हम यहाँ पे पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन का यूज़ करेंगे। इसका मतलब कि हमने सेक्शन को किस पर्पस के साथ लाया गया है। यहाँ पे हमारा पर्पस ये है कि डाउरी से रिलेटेड जो डेथ हैं उनको कम करने का। अगर हम 304 बी को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे लॉफुल वाली मैरिज से, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका गलत इस्तेमाल होता रहेगा, है ना। आइए इस स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लेते हैं। इट वॉज हेल्ड दैट परपोजिव इंटरप्रिटेशन हैज़ टू बी डन इन सच केसेस एंड इफ सेक्शन 304 बी यानी सेक्शन 80 ऑफ BNS इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू लॉफुल मैरिजेस एंड दैट बिकम्स लाइसेंस फॉर द हस्बैंड टू कमिट डाउरी डेथ दैट वुड डिफेक्ट द पर्पस ऑफ सेक्शन 80 ऑफ PNS। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, हम दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड के पेपर में आया था कि डाउरी डेथ अंडर BNS हैज़ बीन पुट अंडर विच चैप्टर। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑफेंस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। ये हमारा BNS के अकॉर्डिंग आंसर है। ऑल्दो जब उत्तराखंड के पेपर में आया था क्वेश्चन, तो वो IPC के अकॉर्डिंग आया था और चैप्टर नंबर भी पूछा था। आप मुझे कमेंट करके बताइए IPC का कौन सा चैप्टर डील करता है डाउरी डेथ से, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। डाउरी डेथ इज एन ऑफेंस अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो कोशिश करिएगा कि ऐसे टॉपिक्स को अंडरलाइन कर लें या गोला मार लें। अगर यहाँ पे IPC की बात कर रही है तो आप 304 बी में टिक लगाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे IPC ना होके BNS होता तो आपको यहाँ पे सेक्शन 80 पे टिक लगाना था। समझ गए। अब आगे चलेंगे। ओ इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।